अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अपने चैनल शाबाल ड्रामा पर इस वक्त मौजूद हूँ और बात करूँगी कि आज बगोड़ी ने 2 ड्रामे वाले वीडियोस शेयर किया, जिसमें कि एक वीडियो में तो 4 बच्चों को इस्तेमाल किया, सिखा पढ़ा कर। एपी भैया जो सिखाते हैं, एपी भैया के कहने पे किस तरह उल्लू बन जाती है ना, बेवकूफ़ बन जाती है बेचारी को। अपने आप को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा है। हाँ, फिर दूसरी चैनल पे एक वीडियो आता है जहाँ पे ये काले कौवे की सेकंड मदर के साथ होती है और माता पिता दिवस कुछ इस तरह का कोई रस्म है जो यहाँ पर एक्टिंग करके ये बगोड़ी कर रही थी। लेकिन मज़े की बात बताऊँ, 14 फरवरी नहीं मनाना चाहिए। माता पिता दिवस आई थिंक मैं भूल रही हूँ, दिवस आई थिंक ये है, ये मनाना चाहिए। अरे भगोड़ी, लव बर्ड को वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए। प्यार में आई हुई महिला को वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए। माता पिता की इतनी अहमियत है इसकी नज़र में। जब तेरा बाप मर रहा था तो वो सगा ही बाप था ना, उसके लिए तो तूने नहीं मोहब्बत दिखाई, मरता हुआ छोड़ दिया। जब वो फ़ोन करके कह रहा था कि बच्चों से मुझे मिला दे तो फ़ोन भी बंद करके बैठ जाती है। तो जब तुझे अपने सगे बाप से मोहब्बत नहीं तो इन जैसे नाजायज़, इल्लीगल, अरे गैरे नथु कहरे से इस तरह की मोहब्बत, भाई क्या बात है भगोड़ी। सगे रिश्तों से तुझे मोहब्बत नहीं हुई, अपने सगे बाप से मोहब्बत नहीं। लेकिन ये सौतेली अम्मा लप्पू भगोड़ी, तुझे कहना चाहूँगी अपना मजाक तू खुद बनवाती है। पता है क्या, रामू काका तुझे कुछ भी कहते हैं, उनके कहने पे तू आ जाती है और वीडियो बनाना शुरू कर देती है, आके तकरीरें शुरू कर देती है और हिंदुस्तान इस्लाम के बारे में नारे लगाना शुरू कर देती है। कम से कम खुद भी अकल रखा कर, शऊर रखा कर। और जो रामू काका तुझे एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, तेरी ही बेइज्जती होती है, तेरा ही मजाक बनता है, समझ में। रामू काका का कुछ नहीं जाता। रामू काका तो ऑलरेडी दिमाग से पैदल है, उनको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट की ज़रूरत है, उनको इलाज की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि उनके इलाज के साथ तेरा भी इलाज होना शुरू हो जाए, क्योंकि तू भी पागल लगने लगी है आजकल। ये माता पिता दिवस जो डे है जो मना रही थी तू कि 14 फैब नहीं मनाना चाहिए, सबसे पहले तो तू लव बर्ड है, प्यार में आई है, प्यार में आई है तो वैलेंटाइन डे तो मनाना तेरे लिए फ़र्ज होना चाहिए। फिर तो जब तू ठुमके लगा सकती है, बर्थडे बना सकती है, बहुत से ऐसे गंदे काम कर सकती है जो डे नहीं मनाने चाहिए, बर्थडे मनाती है ना, वो भी कोई जायज़ नहीं है, ठीक है, बर्थडे मनाना। तो वैलेंटाइन डे नहीं मना के माता पिता दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि माता पिता से तुझे बहुत मोहब्बत है। लेकिन कभी तूने अपने सगे बाप से मोहब्बत नहीं की। जब बाप मर रहा था तो तूने फ़ोन बंद कर दिया और सीढ़ियों पे आकर बैठकर वो तेरे लिए बैठकर बच्चों से प्यार किया करता था। बच्चों को ले जाकर चीज़ दिलाकर दरवाजे पे सीढ़ी पे बैठकर चला जाता था। तू कभी अपने बाप को ऊपर नहीं बुलाती थी। ये तेरा सगा बाप था। और ये जो इनलीगल रिश्ता है, इनके लिए तो दिखा रही मोहब्बत, अपना मजाक खुद बनवा रही है, क्योंकि ये एपी सिंह जो है। चलें, कमेंट्स बहुत सारे आए इसके वीडियोस पे और वो कमेंट्स बड़े मज़े मज़े के हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या यहाँ पे रिएक्शन दूँ, उस कमेंट्स के ज़रिए आप लोग इसकी जो बेइज्जती हुई है, जो जलालत लोग कर रहे हैं, जो इसका रोज़ाना तिया बाजा करते हैं, उनकी बात यहाँ पे रखते हैं। आज की वीडियो थोड़ा सा चेंज करती हूँ, मैं ऐसे रिएक्शन नहीं देती हूँ। इसी के वीडियो में जो कमेंट्स आए हैं उस पर बात करती हूँ और कमेंट्स पूरा रीड करके आप लोगों को सुनाती। बड़े मज़े मज़े के कमेंट्स है, ज़रा सुनिएगा। फ़ोन है, उसी का चैनल ओपन है, आप देख लें, ठीक है। और यहाँ पे कमेंट ओए, ये तो इतना लंबा कमेंट है, ये देखें। चलें, इसी को ही पढ़ते हैं। लेकिन तेरे लिए वैलेंटाइन डे सबसे पहले होना चाहिए था, क्योंकि तू तो मोहब्बत में आई है इंडिया में, तेरे लिए तो स्पेशल डे है ये। तो अपने पति, घर, अपना देश, अपना धर्म छोड़ के आई है, चोरी से इंडिया में आई है और अब तेरे लिए वैलेंटाइन डे कुछ नहीं। लगता है ये बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है इस भगोड़ी से और बड़ी डिटेल में आराम से इसने कमेंट किया है। माता पिता का दिवस आता है तब मना लेती, अभी तो तू मोहब्बत में सारी मर्यादा पार करके कर चुकी है, उसको तो मना लेती। लेकिन तुझे एक बात बता दें, इंडिया में 14 फरवरी को ब्लैक डे मनाया जाता है। कसम से भगोड़ी, कितनी बड़ी बेइज्जती करवा दी तेरे रामू काका ने। अच्छा, ब्लैक डे मनाते हैं तेरे मायके वालों ने, जिनको मेरे
मारा मारा था, तेरे मायके वालों ने जिनको मारा था हमारे देश के फौजी। यहाँ पे ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। मैं ये रीड करूंगी। क्यों ये सोच में जो ये लेके बैठते हैं ना, इस तरह के बहुत से हादसे होते हैं पाकिस्तान और इंडिया में, तो इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। खैर चलिए। भगोड़ी बेशरम सीमा, 2 साल पहले तू तो वैलेंटाइन डे मनाई थी। मैं बता दूं वैलेंटाइन डे अभी भी मनाई है ये, ठीक है। रील्स में मैंने देखा है, ये ब्लॉग की सूरत पे नहीं डाली है। बहुत चालाक औरत है, मतलब चालाक लोमड़ी है। चलिए दूसरी कमेंट्स की तरफ चलते हैं। कुछ हिंदी में भी है जो हिंदी में अभी नहीं पढ़ूंगी। अच्छा, दूसरा कमेंट ये है, कितने गंदे कपड़े पहनी है, जिस्म दिखा रही है, हमेशा इतनी आवारा औरत हैदर ने क्यों शादी की। हमेशा मतलब वो कहना चाह रही है कि इतनी आवारा औरत से हैदर भाई ने किस तरह शादी कर ली। बिल्कुल सही बात है। माता पिता दिवस हमारे यहाँ पर स्कूल में बच्चों के साथ मनाते हैं। भगोड़ी मना रही है ना अपने बच्चों के साथ। सचिन की माँ सौतेली, बच्चों का बाप सौतेला, सौतेले की नौटंकियां। ये एक और कमेंट आ गया, ये भी थोड़ा लंबा है, डिटेल्स में पढ़ लेते हैं इसको भी। काफ़ी फुर्सत में लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया। अच्छा, सारे जो कमेंट हैं ये सारे हिंदुस्तानी ही हैं। तुम्हारे बच्चों का पापा तो हैदर है और 4 बच्चे भी उसके ही हैं, जो कि मुस्लिम हैं। जब वो बड़े होंगे, सॉरी मैं पढ़ नहीं पा रही, जब वो बड़े होंगे, समझदार होंगे, तब पता लगेगा जमाने की गलती। नहीं पढ़ती, आगे थोड़ी सी बदतमीजी है, नहीं पढ़ती, दूसरा पढ़ लेती हूँ। चलिए और दूसरा कमेंट पढ़ लेती हूँ। वो थोड़ा सा उसमें वर्ड ऐसे थे जो मैं यहाँ नहीं अदा कर सकती थी, वैसे बड़े गुस्से में लोग हैं यहाँ। उसके चाटुकारों ने भी कमेंट किया, लेकिन मैं वो रीड नहीं करूँगी। तू सिर्फ जेल जाने के लिए तैयारी कर, बदशक्ल औरत। अच्छा, वैसे भाभी ये नहीं बोले, गुस्सा आ जाएगा उसके भाभी के देवरों को। अल्लाह ताला तुझे ऐसी सज़ा दे के इबरत बने। तू ना बच्चों पर बहुत जुल्म किए, तूने बच्चों पर बहुत जुल्म किए कह रही है। असल में बट थोड़ी हिंदी, वो लोग हिंदी लिखते हैं ना, तो उर्दू लिखते हैं तो रोमन में मतलब गलत, बट थोड़ा सा मुझे इसलिए नहीं पढ़ा जा रहा, मतलब दोबारा से पढ़ देती हूँ। सीमा अल्लाह तुझे ऐसी सज़ा दे कि इबरत बने तू ना बच्चों पर। तूने बच्चों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं। 100 मर्दों के पापा बने हैं। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, छोटे छोटे कमेंट पढ़ती हूँ। लंबे लंबे जो कमेंट्स उसमें ना वर्ड की थोड़ी सी गड़बड़ी है, तो मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। सिलिकॉन वैली दिखाई दे रहे हैं भगोड़ी। वो बेशर्मों की तरह अपने बेबी टमी दिखाने की कोशिश करती है, उसको शर्म नहीं आता। तुमने अपनी ख्वाहिशों की खातिर दुनिया आखिरत खराब कर दी, क्या हशर होगा। अपनी ख्वाहिशों के पीछे तुमने आखिरत को बर्बाद की। उफ, कितना बुरा अंजाम है तुम लोगों की। दुनिया ही आखिरत ऐसी है कि सोच के डर लगता है। सिस्टर आप क्यों डर रही हैं, जब उस भगोड़ी को डर नहीं लग रहा। हम यहाँ पर यही तो बात करते हैं, लेकिन उसे अकल नहीं आती तो क्या करें। इतने बच्चों का असली पिता कहाँ है, ये तो नकली है। इतने बच्चों का असली पिता, किस बच्चों, 4 बच्चों का तो हैदर असली पिता है क्या। मैसेज करें। नाटक करना खूब आता है और पागल मन ऐसी बहू लाई है। पागल मन नहीं, पागल माँ। पागल माँ ऐसी बहू लाई है कि बेटे के लिए। माँ नहीं लाई है, लप्पू लाया है खुद ही, और ये बगुड़ी खुद आई है। माँ तो बस बर्दाश्त कर रही है और एक्टिंग में लगी हुई है, क्योंकि समझ सकते हैं बेचारी मीना फैमिली। अच्छा, ये कह रहा है क्या हुआ, तेरे पास कपड़े खत्म हो गए जो तू 3 रंग के कपड़े पहनी है। बगुड़ी के 12 चैनल, ऐसा ना कहें, बुरा मान जाएगी। नकली पेट नजर आ रहा है। हाँ, मैंने भी देखा था, नजर आ रहा है, बट इसको शर्म नहीं है ना। लंबी उम्र हो, जेल जाएगी, लंबी उम्र की दुआ दे बुढ़ी। क्या बात है। अच्छा, सीमा कमाती रहो, इस बुढ़ी की झोली भरती रहो। साथ के बारे में कह रहे हैं कि सीमा कमाती रहो, इस बुढ़ी की झोली भरती रहो। यही करने के लिए तो वो गई थी, उसके इज्जत की रोटी जो है ना रास नहीं आ रही थी बगुड़ी को, और नाटक करती है बच्चों को लाकर वीडियो में। रामू काका ने फोन पे सिखाया था बच्चों को कि इस तरह जल्दी जल्दी से वीडियो बना लो, क्योंकि मोमिन सर ने बिग अपडेट दिया, और उस अपडेट को सुनते ही मीना फैमिली को मोशन लगे। खास के बगुड़ी का पेट जो देख रहे हैं ना, वो आजकल गड़बड़ चल रहा है। जब से लाइव सुनी है मोमिन मलिक सर की, तो बेचारी को डर लगने लगा। रामू काका से कांटेक्ट किया, फिर रामू काका ने कहा ऐसा ऐसा कर लो। फटाफट आधी रात को इसने बच्चों को उठाया बैठाया, स्क्रिप्ट याद कराया, सुबह आ गई, व्लॉग आ गया। ये है इस बगुड़ी की असलियत। अपने दिमाग से ये बगुड़ी कभी नहीं सोचेगी
फिर कहेगी मुझे ना बच्चों के नाम पे जुल्म किया जाता था मुझ पे, मैं मजबूर थी। बाद में यही कहेगी। असल में यहाँ पे अपने आप को बचा रही है, इसलिए बच्चों का इस्तेमाल कर रही है। सच सबके सामने है। चलिए और कमेंट पढ़ ले। यार इस लप्पू को छोटी उम्र में पापा बना दिया भगोड़ी ने। ये लप्पू खुद खेलना लप्पू खुद खेलने की उम्र का है। ये बात तो सही है। अम्मा है उसकी, वो कहती है अम्मा ना बोलो, उसको बुरा लग जाता है। ठीक है। फिर भगोड़ी ने करवाली बेचती फिर भगोड़ी ने करवाली बेचती। अब निकल भगोड़ी पहली फुर्सत में अब निकल भगोड़ी पहली फुर्सत में। ये कमेंट आया है, अपने माँ बाप का नाम तो तूने कलंकित कर दिया, अपने बच्चों के लिए ड्रामा क्यों करती है। सही बात है। परी को फिर गंदे तरह से छुआ लप्पू ने। वो तो रोज छूता है, इस भगोड़ी को नहीं ख्याल आता है। बस क्या करें, आप लोगों की नजरें हमारी नजरें हैं जो हम महसूस करते भगोड़ी को, ताकि औरत पहले कपड़े पहनाने सीख ले। भगोड़ी 2 टके, अच्छा भगोड़ी 2 टके की औरत पहले कपड़े पहनना सीख ले। बुढ़ी अम्मी, हिंदी में आगे लिखा मैं नहीं पढ़ सकती। तू हमें सिखाएगी जो अपने माता पिता की, ये कमेंट बहुत अच्छा है। तू हमें सिखाएगी जो अपने माता पिता की परवाह नहीं की, उनकी कब्र पर थूक के आई। हेट आवारा, हेट नहीं हट आवारा। बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान में शायद 14 फेब को पेरेंट्स डे मनाते होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में कोई 14 फेब नहीं मनाते। अल्लाह का करम है कि हमारे यहाँ शब बारात का दिन था, इबादत की रात थी 14 फेब को, जो हमने वो मनाया है। 14 फेब नहीं मनाते, बहुत कम लोग मनाते हैं। जो राह से भटके लोग हैं वही मनाते हैं, जैसे कि भगोड़ी, इन जैसे लोग मनाते हैं। और भगोड़ी ने मनाया है, मैंने शॉर्ट्स में देखा। ये यहाँ पे ड्रामे कर रही है कि 14 फेब नहीं मनाना चाहिए, माता पिता दिवस मनाना चाहिए। सो सबसे पहले तो अपने रियल ऑथेंटिक बाप के गम में वो जो बनाते हैं, बरसी करते हैं, वो सब करनी चाहिए। लेकिन इसने आज तक नहीं किया। अपने बाप के लिए एक आंसू इसने नहीं पाया। बाप जो है मरते मर गया, बुलाते रह गया। ये आराम से याशी में जाफर के साथ लगी हुई थी। ये है इसकी असलियत। एक मैसेज ये भी है कि एक शब्द ब्लैक डे के बारे में भी बोल देती भगोड़ी, जो आज पूरा हिंदुस्तान मना रहा है, पर तू तो बस नौटंकी करके, तेरा काम ही यही है। यही काम है इसको। सिर्फ इस ना अपनी नौटंकी से अपने आप को बचाने से मतलब होता है। दुनिया में क्या हो रहा है असल में वो इसको नहीं पता होता। हाँ, मैंने सुना है कि जो ये माता पिता दिवस मना रही है, तो ये जो है आई थिंक फेब के 4th संडे को मनाया जाता है, जो मैंने सुना है। कमेंट्स में काफ़ी लोग कह रहे थे, बता रहे थे। खैर मुझे तो नहीं पता वहाँ के बारे में। और यहाँ जो मनाया जाता है वो अलग डेट होता, अलग तारीख होता। 14 फेब को नहीं मनाया जाता। माशाल्लाह से हमारे यहाँ 14 फेब को शब बारात था, यानी हमारी इबादत की रात थी। इस्लामी महीने से जो है 14 फेब किसी ने नहीं मनाया। लेकिन ये भगोड़ी को मनाना चाहिए था, क्योंकि ये तो प्यार में गई थी, ये तो लव बर्ड है। और ये मीना जी मीनू जी जो करती रहती है, तो सबसे पहले तो इस भगोड़ी को मनाना चाहिए। छुपा रही है, लेकिन उससे पहले रील डाल दिया था तूने। लेकिन हाँ, रील्स तो तूने पहले ही डाल दी थी वैलेंटाइन डे के लिए, वो फ्लावर्स लेके देखा मैंने। और अभी तू एक्टिंग कर रही है। जब मोमिन मलिक सर अपडेट देते हैं, फिर तुझे लग जाती है इमोशन, फिर दौड़ते भागते तू अपने रामू दल्ले भैया को कॉल करती है। फिर दल्ले भैया तुझे तसल्ली देते हो, कहते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसा करो, उठो, ये स्क्रिप्ट लो, जल्दी से बच्चों को तैयार करो और ये वाला एक्टिंग कर डालो। तो भाई माता पिता दिवस मना लिया गया है। 14 फेब के नाम पे वैलेंटाइन नहीं मनाती है भगोड़ी। बड़ी नेक, बड़ी सालेहा, बड़ी सुधरी हुई है। इन सब चीज़ों से उसको कोई वास्ता नहीं होता है। लेकिन हाँ, माता पिता दिवस जरूर मनाती है, क्योंकि उसे माता पिता से बहुत मोहब्बत है। जिसको अपने बाप से मोहब्बत नहीं है, जो कोई मरते मर गया, जो अपनी माँ को गालियाँ दिलवा रही है ये सारे काम करने के बाद, आज उसे माता पिता की मोहब्बत जागी है। वो भी लप्पू की माता, पिता भी नहीं। नत्तरबाल होता तो शायद उसके पीछे भी आगे पीछे घूम कर उसका भी आरती उतारती और मना लेती। लेकिन बात यह है कि जब रामू काका इसको स्क्रिप्ट दे रहे थे, तो कम से कम और तो करना था कि रामू काका जो तुझे एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे, अपनी जान छुड़वा रहे कि भाई मेरी जान छोड़, मैं कभी भी मौका मिला तो रफू चक्कर हो जाऊंगा, फंसेगी तो तू ही फंसेगी। तो जरा सोच समझ के ये वीडियो बनानी थी ना। 14 फेब नहीं है, फरवरी के आई थिंक 4th संडे को मनाया जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, तो मुझे इसके बारे में भी इतनी इल्म नहीं है। मैंने भी सुना लोगों से, तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो ये था इसका व्लॉग। बच्चों को लाकर इसने नौटंकी स्टार्ट की, बच्चों के साथ जो इसने किया, मुस्लिम बच्चों के साथ, जो गलत था।
इस लप्पू ने जो करवाया वो गलत था, इनलीगल, क्योंकि वो माइनर बच्चे और वो मुस्लिम बच्चे, उनका धर्म चेंज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। जिस तरह की रस्में बच्चों से करवाई जा रही थी वो किसी भी तरह लीगल नहीं था। बच्चों के साथ जो किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत किया जा रहा है। जल्द से जल्द दुआ करती हूँ कि बच्चों को इनसे जुदा कर दिया जाए। तो बस इसी दुआ के साथ इस व्लॉग का एंड करूंगी, क्योंकि क्वेश्चन में पढ़ रही थी लेकिन कुछ जो अल्फाजों में हेर फेर था, इसलिए प्रॉपर मैं सही से रीड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो हिंदी लिखते हैं वो रोमन में सही से नहीं लिख पाते हैं, और हम जैसे जो उर्दू बोलने वाले और रोमन में परफेक्ट उर्दू बोलते हैं, तो मुझे उसकी आदत है। खैर, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। जो भी व्लॉग आज मैंने शेयर किया है, अपना ख्याल रखिएगा, और यहाँ तक व्लॉग देख लिया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सपोर्ट करिए। जाते जाते एक बात और शेयर कर दूं आप लोगों से कि माशाल्लाह से मेरे जो 4000 वॉच टाइम इस चैनल के कंप्लीट हो चुके हैं। बस मुझे आधे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, जैसे कि 500 से ऊपर जो मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बाकी 500 रहते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग मेरे सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिए, फिर उसके बाद मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा। तो फिर आप सब दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। टाटा।